हेलो एवरीवन। तो आज हम पर्ट सीपीएम लेक्चर सीरीज़ में आज डिस्कस करेंगे नेटवर्क डायग्राम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम, AOA नेटवर्क डायग्राम एंड AON नेटवर्क डायग्राम। AOA stands for activity on arrow. So AOA network diagrams are the networks that show each activity as an arrow and the nodes represent the starting and ending points. मीन्स प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को AOA नेटवर्क डायग्राम में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोजेक्ट के जो इवेंट्स होते हैं उनको AOA नेटवर्क डायग्राम में नोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है AON नेटवर्क डायग्राम। हियर AON स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी ऑन नोड। नेटवर्क शो ईच एक्टिविटी एज अ नोड और सर्कल with the arrow connecting them representing the precedence relationship between them करते हैं, या कह सकते हैं सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रोजेक्ट है उसके इवेंट को हम AON डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो AON नेटवर्क डायग्राम है उसमें जो नोड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को, और जो एरोज़ हैं वो जो उन एक्टिविटीज़ के बीच में जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो AON डायग्राम के जो एरोज़ हैं वो उन एक्टिविटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, दो ऑल द एरो इन AON डायग्राम आर लाइक डमीज सिंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्सेज एंड रिप्रेजेंट ओनली द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स, येट नो डमीज आर रिक्वायर्ड इन AON डायग्राम। तो जिस तरीके से AOA नेटवर्क डायग्राम में हम कई बार डमीज़ एक्टिविटीज़ को इंसर्ट करते हैं, और डमी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कोई रिसोर्स और टाइम कंज्यूम नहीं होता है। ऐसी इमेजिनरी एक्टिविटीज़ को हम डमी एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो AON डायग्राम है उनमें जितने भी एरोज़ होते हैं वो सभी एरोज़ जो हैं वो डमीज़ एक्टिविटीज़ की तरह ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एरोज़ हैं AON डायग्राम के जो एरोज़ हैं वो ना तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ही इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जस्ट उन एक्टिविटीज़ के बीच में जो डिपेंडेंसी है या जो रेजिडेंस रिलेशनशिप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तो इसका मतलब AON डायग्राम की जो एरोज़ हैं उनमें भी कोई टाइम और रिसोर्स कंज्यूम नहीं होता है डमीज़ एक्टिविटीज़ की तरह। तो जिस तरीके से AOA नेटवर्क डायग्राम में डमी एक्टिविटीज़ होती हैं उसी तरीके से AON नेटवर्क डायग्राम के जो सारे एरोज़ है वो एक तरीके से डमी एक्टिविटीज़ की तरह ही एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, there is no yet no dummies are required in AON diagram. Unlike AOA network diagrams, AON डायग्राम में हमें कोई डमी एक्टिविटी इंसर्ट करने की नीड नहीं होती है। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू AOA एंड AON नेटवर्क डायग्राम। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर टू एक्टिविटीज़ हैं A एंड B। A जो है वो B की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। A और B जो एक्टिविटीज़ हैं इनका ड्यूरेशन टाइम है 3 and 5 डेज़ रिस्पेक्टिवली। तो इन टू एक्टिविटीज़ को अगर हम AOA नेटवर्क डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। AOA नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटीज़ को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर टू एक्टिविटीज़ हैं तो टू एरोज़ की नीड होगी। तो हम यहाँ पर टू एरोज़ और उन एरोज़ को कनेक्ट करने वाले नोड्स बना लेते हैं। तो एक्टिविटी A जो है वो फर्स्ट एरो से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और एक्टिविटी B जो है वो सेकेंड एरो से। और ये जो नोड्स हैं ये इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स इवेंट्स मीन्स जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट या फिनिश होती है उसे हम एक्टिविटी का स्टार्ट और फिनिश इवेंट कहते हैं। सेम सिचुएशन को अगर हम AON नेटवर्क डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें अब यहाँ पर क्या करेंगे, इवेंट अब क्योंकि AON नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटीज़ को नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पर टू एक्टिविटीज़ है A एंड B। तो हम टू नोड्स बना लेंगे। नोड 1 जो फर्स्ट जो नोड है वो एक्टिविटी A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 जो है वो उसका ड्यूरेशन है, और जो सेकेंड नोड है वो एक्टिविटी B को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस एक्टिविटी B का ड्यूरेशन है वो 5 है। इन एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करने वाला जो एरो है वो इन टू एक्टिविटीज़ के बीच की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स एरो B के साइड लगा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो B है वो A के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगी। मीन्स A जो एक्टिविटी है वो B की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट के AOA एंड AON नेटवर्क डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो AOA नेटवर्क डायग्राम को एरो डायग्रामिंग मेथड भी कहते हैं, मींस ADM, और AON नेटवर्क डायग्राम को प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड PDM भी कहते हैं। AOA नेटवर्क डायग्राम को एरो डायग्रामिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि AOA नेटवर्क डायग्राम में प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है,
और जो AON नेटवर्क डायग्राम है उसे PDM मीन्स प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि AOA नेटवर्क डायग्राम में जो एरोज़ हैं वो एक्टिविटीज़ के बीच की जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम AOA नेटवर्क डायग्राम को ADM मेथड और AON नेटवर्क डायग्राम को PDM मेथड कहते हैं। तो आइए अब हम नेटवर्क डायग्राम पर बेस्ड इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कुछ एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ की इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ गिवन है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इस प्रोजेक्ट का AOA नेटवर्क डायग्राम और AON नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं AOA नेटवर्क डायग्राम। AOA नेटवर्क डायग्राम जो होता है उसमें नेटवर्क का एक इनिशियल इवेंट होता है और एक टर्मिनल इवेंट होता है। मीन्स जो पूरा नेटवर्क है उसका जो इनिशियल इवेंट या उसका जो स्टार्टिंग जो इवेंट होता है वो यूनिक होता है और AOA नेटवर्क डायग्राम जो है उसका जो टर्मिनल इवेंट होता है मीन्स जो एंड इवेंट होता है वो भी यूनिक होता है। तो सबसे पहले तो हम एक इनिशियल इवेंट बनाएंगे और इस इवेंट से हम उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो टेबल में देखेंगे अगर हम तो A और B ऐसी 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो इन 2 एक्टिविटीज़ को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेटवर्क के इनिशियल इवेंट से मीन्स इवेंट नंबर 1 से। इवेंट नंबर 1 से हमने एक्टिविटी A और B को स्टार्ट किया। एक्टिविटी A का जो एंड इवेंट है वो है इवेंट नंबर 2 और एक्टिविटी B का जो एंड इवेंट है वो है इवेंट नंबर 3। नेक्स्ट हम टेबल से देख लेते हैं कि एक्टिविटी C की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है A। तो C जो एक्टिविटी है वो किस इवेंट से स्टार्ट होगी? जिस इवेंट पर एक्टिविटी A फिनिश हो रही है। तो एक्टिविटी A फिनिश हो रही है इवेंट नंबर 2 पर। तो इवेंट नंबर 2 से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक्टिविटी C को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी D। एक्टिविटी D की जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो हमें गिवन है A एंड B। मीन्स D एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है? जब A और B दोनों कंप्लीट हो जाएं। तो B तो कंप्लीट हो रही है नोड नंबर 3 पर। तो A और B के जो एंड इवेंट हैं वो डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन 2 एक्टिविटीज़ के जो इनिशियल इवेंट है वो ऑलरेडी सेम हो चुके हैं। मीन्स A और B एक्टिविटी के जो टेल इवेंट हैं वो ऑलरेडी सेम है। तो अब हम इनके A और B के जो हेड इवेंट हैं उनको सेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का एक रूल ये होता है कि नो 2 और मोर एक्टिविटीज़ कैन स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम इवेंट। तो ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं सेम इवेंट से स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए हम उन्हें सेम इवेंट पर एंड नहीं कर सकते। इसलिए हमने A और B एक्टिविटीज़ को 2 डिफरेंट नोड पर 2 डिफरेंट इवेंट पर क्या करा? फिनिश करा। A को फिनिश करा इवेंट नंबर 2 पर और B को फिनिश किया था हमने इवेंट नंबर 3 पर। बट यहाँ हमें वो इवेंट चाहिए जहाँ पर A और B दोनों फिनिश हो रही हैं, क्योंकि उस इवेंट से हम एक्टिविटी D को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक डमी एक्टिविटी इंसर्ट करते हैं। इस डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एरो हम नोड नंबर 3 पर मीन्स इवेंट नंबर 3 पर बनाएंगे। तो अब जो एक्टिविटी डमी एक्टिविटी की हेल्प से जो इवेंट नंबर 3 है वो ऐसा इवेंट बन चुका है जहाँ पर A और B दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही हैं। तो A और B एक्टिविटी दोनों एक्टिविटीज़ इवेंट नंबर 3 पर फिनिश हो रही हैं। तो अब हम इस इवेंट से एक्टिविटी D को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी D को हमने स्टार्ट कर दिया है इवेंट नंबर 3 से। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी E एंड F। E और F दोनों एक्टिविटी के जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो C हमें गिवन है। तो C जिस इवेंट पर फिनिश हो रहा है मीन्स C फिनिश हो रहा है इवेंट नंबर 4 पर। तो इस इवेंट से हम E और F को दोनों को कॉन्करेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो E और F एक्टिविटी को हमने इवेंट नंबर 4 से स्टार्ट कर दिया कॉन्करेंटली। बट अब E और F जो एक्टिविटी है वो सेम इवेंट से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इन दोनों एक्टिविटी को सेम इवेंट पर एंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ को 2 डिफरेंट इवेंट्स पर एंड किया है। E को एंड कर दिया इवेंट नंबर 5 पर और F को एंड किया हमने फिनिश किया इवेंट नंबर 6 पर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी G। एक्टिविटी G स्टार्ट होगी उस इवेंट से जहाँ पर D और E फिनिश हो रहे होंगे। तो D और E एक्टिविटी जो हैं जिस इवेंट पर फिनिश होंगे वहाँ से एक्टिविटी G स्टार्ट होनी है। तो D और E एक्टिविटी को हम सेम इवेंट पर फिनिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि D और E एक्टिविटीज़ के जो टेल इवेंट है वो डिफरेंट हैं। तो टेल इवेंट डिफरेंट है तो हम इनके हेड इवेंट सेम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इवेंट नंबर 5 पर E और D दोनों एक्टिविटीज़ को फिनिश किया और इस इवेंट से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक्टिविटी G को। नेक्स्ट हम लास्ट देख लेते हैं एक्टिविटी H। एक्टिविटी H की प्रेडिसेसर एक्टिविटी हमें गिवन है F एंड G। तो F और G एक्टिविटीज़ जो हैं वो
टू डिफरेंट इवेंट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स एफ और जी एक्टिविटीज़ के जो टेल इवेंट है वो डिफरेंट है, तो हम इनका जो इवेंट हेड इवेंट है वो सेम कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो इवेंट नंबर 6 पर हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ को फिनिश कर दिया। तो इस इवेंट से अब हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी एच को, क्योंकि एक्टिविटी एच जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी एफ और जी है। मीन्स एच किस इवेंट से स्टार्ट होगी, एफ और जी, एच स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी एफ एंड जी। तो एफ और जी कंप्लीट हो रही है नोड नंबर 6 पर, मीन्स इवेंट 6 पर। तो इस इवेंट से अब हमने स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी एच को। तो ये लास्ट एक्टिविटी थी एक्टिविटी एच। एक्टिविटी एच को हम जिस इवेंट पर फिनिश करेंगे वो होगा इस पूरे नेटवर्क का टर्मिनल इवेंट, और जो इवेंट नंबर 1 था वो था इस नेटवर्क का इनिशियल इवेंट। टर्मिनल इवेंट और इनिशियल इवेंट AOA नेटवर्क डायग्राम में यूनिक होते हैं, और इन सभी इवेंट्स की नंबरिंग के लिए हम फुल्करसन रूल का यूज़ करते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट के नेटवर्क के इवेंट्स की नंबरिंग करते हैं। तो था गिवन प्रोजेक्ट का AOA नेटवर्क डायग्राम। अब हम सेम प्रोजेक्ट का AON नेटवर्क डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। AON नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटीज़ को हम नोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टार्ट नोड है इस नेटवर्क में वो एक ऐसी फिक्टिशियस, एक ऐसी इमेजिनरी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्चुअल में कोई एक्टिविटी नहीं है, बट इसका यूज़ हमने क्यों किया है, अपने नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए। और ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर A और B 2 एक्टिविटीज़ थी जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं थी। तो इन 2 एक्टिविटीज़, तो इसलिए हमें अपने AON नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक फिक्टिशियस एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ा। तो वो एक्टिविटी है एक्टिविटी स्टार्ट। यहाँ से हम एक्टिविटी स्टार्ट जो है फिक्टिशियस एक्टिविटी है, इसके बाद हम एक्टिविटी A और B को, इसके बाद हम हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं A और एक्टिविटी की कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर A और B की जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो स्टार्ट एक्टिविटी है, जो एक्चुअल में कोई एक्टिविटी नहीं है, जस्ट एक फिक्टिशियस एक्टिविटी है। तो A और B एक्टिविटी के नोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी C और D। C जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी A। तो एक्टिविटी A और B के नोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम एक नेक्स्ट नोड बनाएंगे फॉर एक्टिविटी C के लिए। इस एक्टिविटी C और A को हम कनेक्ट करेंगे एरो से, और एरो का जो हेड है वो हम C पर लगाएंगे। मींस ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A और C एक्टिविटी के बीच की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को। मींस A जो है, इस एरो से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्टिविटी A है वो एक्टिविटी C की प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम टेबल में देख लेते हैं एक्टिविटी D। एक्टिविटी D स्टार्ट हो रही है आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी A एंड B। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी D के लिए एक नोड बना लेते हैं, नोड नंबर D। और ये जो नोड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी D को। ये एक्टिविटी D जो है वो स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीटिंग A एंड B। तो A और B को हम B एक्टिविटी को हम एक्टिविटी D से कनेक्ट कर देंगे एरो के थ्रू, और इन एरोज़ का हेड जो होगा वो हम एक्टिविटी D पर बनाएंगे। तो मीन्स ये जो एरोज़ हैं A एंड D एक्टिविटीज़ के बीच में और B और D एक्टिविटीज़ के बीच में, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं A D एंड B एंड D एक्टिविटीज़ के बीच के प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को। मीन्स एक्टिविटी D ये जो है वो कब स्टार्ट हो सकती है, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी A एंड B। सिमिलरली हम देखते हैं टेबल से कि जो E और F एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी C। तो सबसे पहले हम E और F एक्टिविटी के लिए 2 नोड्स बना लेते हैं, और इन एक्टिविटी को हम एक्टिविटी C से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी E और F दोनों की प्रेडिसेसर एक्टिविटी C है। तो इन दोनों ही नोड्स, एक्टिविटी के नोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया एक्टिविटी C के नोड से एरो के थ्रू, और इन एरो का हेड हम F और E एक्टिविटीज़ के साइड की तरफ बनाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो E और F एक्टिविटी है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी C है। मीन्स E और F एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी C। सिमिलरली हम नेक्स्ट देख लेते हैं G एक्टिविटी स्टार्ट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग D एंड E। तो सबसे पहले हम G एक्टिविटी के लिए एक नोड बना लेते हैं, और इस नोड को हम E और D से कनेक्ट करेंगे एरो के थ्रू, और एरो का हेड बनाएंगे हम एक्टिविटी G पर, जिससे ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि जो एक्टिविटी G है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी E एंड D है। मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग E एंड D एक्टिविटी G स्टार्ट होगी।
लास्ट है एक्टिविटी एच। एक्टिविटी एच की प्रेडिसेसर एक्टिविटी एफ एंड जी है। तो एक्टिविटी एच के लिए हम एक इवेंट एक्टिविटी एच के लिए हम एक नोड बना लेते हैं और इस एक्टिविटी एच को हम एफ और जी से कनेक्ट करेंगे एक एरो के थ्रू, क्योंकि एच का जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है एफ और जी के साथ है, मीन्स एच स्टार्ट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग एफ एंड जी। यहाँ पर हमने अपने AON नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक फिक्टिशियस एक्टिविटी का यूज़ किया अपने नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कब करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी ऐसी हों जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी ना हो, और अगर कोई एक सिंगल ही ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं होती तो उस केस में हमें इस फिक्टिशियस एक्टिविटी को इंसर्ट नहीं करना पड़ता। सिमिलरली इस एक्टिविटी की अगर टर्मिनल की बात करें तो इस एक्टिविटी ये जो एक्टिविटी है वो फिनिश हो रही है सिंगल एक्टिविटी पर, इसलिए यहाँ पर हमें एक्टिविटी का जो इसलिए हमें नेटवर्क को एंड करने के लिए किसी तरीके की फिक्टिशियस एक्टिविटी को इंसर्ट नहीं करना पड़ा। मींस नेटवर्क को एंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक फिक्टिशियस एक्टिविटी का यूज़ नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो नेटवर्क है ये एंड हो रहा है सिंगल एक्टिविटी एच पर, इसलिए इस बात को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें एक एक्टिविटी और उनकी इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी गिवन है, प्रोजेक्ट की कुछ एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ की इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी गिवन है। इस एग्जांपल में भी हमें इस प्रोजेक्ट का AOA नेटवर्क डायग्राम और AON नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो AOA नेटवर्क डायग्राम देख लेते हैं पहले। AOA नेटवर्क डायग्राम में हम एक्टिविटीज़ को एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं और AOA नेटवर्क डायग्राम का एक इनिशियल इवेंट होता है और एक एंड इवेंट होता है, एक टर्मिनल इवेंट होता है। तो सबसे पहले हम AOA नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल इवेंट ड्रॉ करेंगे और उस इवेंट से हम उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। मीन्स A, B, C ये तीन ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो इन A, B, C एक्टिविटीज़ को हम, जो हमारा फिगर A है एरो डायग्राम, उसमें जो इनिशियल इवेंट है उससे स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम और इन A, B, C एक्टिविटी के जो हैं हेड इवेंट बनाए। उसके बाद एक्टिविटी D एक्टिविटी स्टार्ट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग A एंड B। हमें टेबल में गिवन है कि जो D एक्टिविटी है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी A और B है। तो A एक्टिविटी का जो नोड है, जो हेड इवेंट है, उस इवेंट पर हमें B को भी फिनिश कराना है, क्योंकि A और B दोनों को हम सेम इवेंट पर फिनिश नहीं कर सेम A और B एक्टिविटी का हम हेड इवेंट सेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि A और B एक्टिविटीज़ का टेल इवेंट ऑलरेडी सेम हो चुका है, इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक डमी एक्टिविटी इंसर्ट करेंगे जिससे हम A और B एक्टिविटी को किसी सेम नोड पर फिनिश कर पाएँ। तो ये जो A एक्टिविटी का हेड इवेंट है, इस हेड इवेंट पर A तो फिनिश हो रही है और B को भी इस इवेंट पर फिनिश कराने के लिए हमने एक डमी एक्टिविटी D1 इंसर्ट की। तो D1 इंसर्ट करने से और उसका एरो इस हेड इवेंट पर डायरेक्ट करने से क्या हुआ, ये जो इवेंट है हमारा, ये ऐसा इवेंट बन गया जहाँ पर A और B दोनों एक्टिविटी फिनिश हो रही है। तो अब इस नोड से हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी D को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें गिवन है एक्टिविटी E स्टार्ट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग B। तो B एक्टिविटी किस नोड पर फिनिश हो रही है, इस नोड पर। तो इस नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी E को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं F एक्टिविटी स्टार्ट होनी है आफ्टर कंप्लीटिंग B एंड C। तो B और C एक्टिविटी सेम नोड पर हम फिनिश नहीं कर सकते हैं, सेम इवेंट पर फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि B और C एक्टिविटी का जो टेल इवेंट है, स्टार्ट इवेंट है, वो ऑलरेडी सेम हो चुका है, इसलिए। तो यहाँ पर भी हमें एक डमी एक्टिविटी इंसर्ट करनी पड़ेगी B और C एक्टिविटी को सेम नोड पर फिनिश कराने के लिए। तो C एक्टिविटी फिनिश हो रही है इस नोड पर और इसी नोड पर B को फिनिश कराने के लिए हमने एक डमी एक्टिविटी D2 इंसर्ट किया है और उसका हेड इस नोड पर डायरेक्ट किया है, जिससे ये नोड ऐसा नोड बन गया जिस पर B और C दोनों फिनिश हो जा रही हैं। तो अब इस नोड से हम किसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी F को। एक्टिविटी D, E, F की अब कोई सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए अब हम अपने नेटवर्क डायग्राम को इन तीनों एक्टिविटीज़ के जो टेल इवेंट हैं वो डिफरेंट हैं, तो इन तीनों एक्टिविटीज़ के जो हेड इवेंट है वो सेम हो सकते हैं। तो हमने इन तीनों एक्टिविटीज़ को सेम इवेंट पर क्या करा, फिनिश कराया, और वही क्या है, इस पूरे AOA नेटवर्क डायग्राम का टर्मिनल इवेंट है।
तो ये तो हो गया इस प्रॉब्लम का AOA नेटवर्क डायग्राम। सेम प्रॉब्लम का AON नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो AON नेटवर्क डायग्राम है उसमें प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और AON नेटवर्क डायग्राम में अगर मोर देन 2 एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी ना हो तो उस केस में हमें एक फिक्टिशियस एक्टिविटी को यूज़ करके अपने नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ABC 3 ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर एक फिक्टिशियस एक्टिविटी को यूज़ करना पड़ेगा AON नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए, और उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। तो ये है हमारी वो फिक्टिशियस एक्टिविटी जिससे हमने अपने AON नेटवर्क डायग्राम को स्टार्ट किया। इसके बाद ABC ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले हम ABC के लिए नोड बना लेते हैं और इन नोड को कनेक्ट कर देते हैं किससे, स्टार्ट नोड से, क्योंकि ये फिक्टिशियस है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी एक्टिविटी की प्रेडिसेसर एक्टिविटी A एंड B है। तो सबसे पहले हम डी एक्टिविटी के लिए एक नोड बनाएंगे। और इस एक्टिविटी को हम कनेक्ट करेंगे A और B से एरो के थ्रू। एरो के हेड हम डी एक्टिविटी पर डायरेक्ट करेंगे जिससे हमें ABD के बीच में प्रेसिडेंस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर पाएँ कि जो डी एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होनी है, आफ्टर कंप्लीटिंग A एंड B। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी E की। एक्टिविटी E जो है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी हमें गिवन है B, मीन्स जो एक्टिविटी B है, सबसे पहले हम एक्टिविटी B के लिए एक नोड बना लेते हैं और एक्टिविटी E की प्रेडिसेसर एक्टिविटी B है। तो एक्टिविटी B और E को हम एक एरो से कनेक्ट करेंगे जिससे हम जो एरो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि B और E जो है उनके बीच में कैसी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है, मीन्स कौन सी एक्टिविटी किसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है। तो इस एरो से हमें ये पता चल रहा है कि जो E एक्टिविटी है उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी B है, मीन्स E एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी B। सिमिलरली एक्टिविटी F की प्रेडिसेसर एक्टिविटी B एंड C है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी F के लिए एक नोड बना लेते हैं और इस एक्टिविटी F को इस नोड को हम कनेक्ट करेंगे नोड B और C से, मीन्स एक्टिविटी B और C से, किसके थ्रू, एरोज़ के थ्रू। और उन एरोज़ और ये एरोज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे BCF एक्टिविटीज़ के बीच की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को। मीन्स यहाँ इन एरो के हेड से हमें ये पता चलेगा, इन एरोज़ का हेड F पर है, मीन्स F जो एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी B एंड C। मीन्स BF एक्टिविटी की जो प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं वो B और C हैं। तो यहाँ ये जो नेटवर्क है हमारा वो फिनिश हो रहा है 3 एक्टिविटीज़ पर, मतलब मोर देन 1 एक्टिविटीज़ पर ये नेटवर्क हमारा फिनिश हो रहा है। तो इसको सिंगल नोड पर फिनिश कराने के लिए हमें फिर से एक फिक्टिशियस एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा अपने नेटवर्क डायग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। तो उसका नाम हमने दे दिया एंड। तो ये जो एंड एक्टिविटी है ये एक फिक्टिशियस एक्टिविटी है जिसमें ना तो कोई टाइम और रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है, बस इसको हमने अपने नेटवर्क डायग्राम में इंसर्ट किया है नेटवर्क डायग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर एक नोट पढ़ लेते हैं, सिंस द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स विद मोर देन 1 एक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो मोर देन 1 एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है। ABC 3 ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनकी कोई प्रेडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, मीन्स प्रोजेक्ट में ये तीनों एक्टिविटीज़ कॉन्करेंटली स्टार्ट होंगी। Since the project starts with more than 1 activity, a fictitious start activity used to initiate the network। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो मोर देन 1 एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक fictitious स्टार्ट एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को इनिशिएट करने के लिए। लाइकवाइज और इसी तरीके से एज देयर आर मोर देन 1 एक्टिविटी मार्किंग द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो एंड है वो भी मोर देन 1 एक्टिविटीज़ के साथ हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक फिक्टिशियस फिनिश एक्टिविटी को भी यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए। और जो ऊपर वाला एग्जांपल था इसमें जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा था मोर देन वन एक्टिविटीज़ से, इसलिए हमें एक फिक्टिशियस स्टार्ट एक्टिविटी को यूज़ करना पड़ा AON नेटवर्क डायग्राम को इनिशिएट करने के लिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो रहा था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये एंड हो रहा है सिंगल एक्टिविटी से, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये एंड हो रहा है सिंगल एक्टिविटी के साथ, इसलिए यहाँ पर हमने जो एंड एक्टिविटी फिक्टिशियस एंड एक्टिविटी है उसको इंसर्ट नहीं किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि AON नेटवर्क डायग्राम में कब हम इस फिक्टिशियस स्टार्ट और फिक्टिशियस एंड एक्टिविटी को यूज़ करते हैं।
जब प्रोजेक्ट मोर देन वन एक्टिविटी से स्टार्ट होता है तो उस केस में हमें फिक्टिशियस स्टार्ट एक्टिविटी को यूज़ करना पड़ता है अपने नेटवर्क डायग्राम को इनिशिएट करने के लिए। और जब प्रोजेक्ट मोर देन वन एक्टिविटीज़ से फिनिश हो रहा होता है तो उस केस में हमें फिक्टिशियस एंड एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ता है अपने AON नेटवर्क डायग्राम को टर्मिनेट या एंड करने के लिए। सो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग two different types of network diagrams of same project, now you can easily differentiate between AOA network diagram and AON network diagram of the project. AOA network diagram में हम प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोजेक्ट की इवेंट्स को नोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल इन AON नेटवर्क डायग्राम्स प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोजेक्ट के जो इवेंट्स हैं उनको हम AON नेटवर्क डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो AON नेटवर्क डायग्राम है उनमें जो एरोज़ हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ के बीच की जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है उसको। और जो AOA नेटवर्क डायग्राम में उसमें हमें डमीज़ एक्टिविटीज़ को इंसर्ट करना पड़ता है कई बार। और डमी एक्टिविटीज़ किस सिचुएशन में इंसर्ट होती हैं, कोई दो ऐसी कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ जो सेम नोड से स्टार्ट हुई हो उन्हें सेम नोड पर फिनिश कराने के लिए हमें डमी एक्टिविटी को इंसर्ट करना पड़ता है AOA नेटवर्क डायग्राम में। बट AON नेटवर्क डायग्राम में हमें डमी एक्टिविटी को इंसर्ट करने की नीड नहीं होती है। बस AON नेटवर्क डायग्राम में हमें कई बार क्या करना पड़ता है, फिक्टिशियस स्टार्ट एक्टिविटी और फिक्टिशियस एंड एक्टिविटी का यूज़ करके अपने नेटवर्क डायग्राम को इनिशिएट और टर्मिनेट करना पड़ता है। और ऐसा हम किस सिचुएशन में करते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट मोर देन वन एक्टिविटी से स्टार्ट होता है उस केस में हम फिक्टिशियस स्टार्ट एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। और जब प्रोजेक्ट हमारा मोर देन वन एक्टिविटीज़ से फिनिश हो रहा होता है तो उस केस में भी हम फिक्टिशियस एंड एक्टिविटी का यूज़ करते हैं AON नेटवर्क डायग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। आई होप आप लोगों को नेटवर्क डायग्राम का ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। थैंक यू।